प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जैसी तेरी हकीकत वैसी तेरी कहानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। जैसे जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी, देवी चौधरानी, देवी आप लोगों का रीडिंग हिंदुस्तानियों के बारे में काफी सही है, मगर मेरा अनुभव है कि ये कौम जरूरत से ज्यादा भोली है। पर इन हिंदुस्तानियों में खूबी है, ये लोग मेहनत जी जान से करते हैं और अनाज उगाते हैं। हमें यही अनाज अपने गोदामों में ले जाना है ताकि ये भोले भाले लोग हम पर ही डिपेंड करते रहें और हम इनके अन्नदाता बन जाएं। वेरी ट्रू सर। हमें यहाँ अंग्रेजी स्कूल खोलने हैं और अंग्रेजी कल्चर इन पर पूरी तरह थोप देनी है। यू आर राइट सर। हिंदुस्तानी कल्चर का बुनियाद हिल जाए और अंग्रेजी कल्चर उस पर हावी हो जाए, यही तो हमारा मकसद होना मांगता। करेक्ट। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन लोगों को हमारा यहाँ बसना चुभेगा नहीं और हम धीरे धीरे इन्हें अपना गुलाम बना लेगा। यू आर वेरी राइट सर। सुनो, अब तुम अपनी इन खर्चीली आदतों को छोड़ो तो। देखो, पैर उतना ही पसारो जितनी की चादर हो। अरे हजारों ब्राह्मण आएंगे, इंतजाम हो जाएगा। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि जमींदार हौरवल्लभ राय की चादर छोटी हो गई है। खेत बिक गए तो क्या हुआ, लोगों का हमारे सामने सिर झुकाना तो कम नहीं हुआ। पहले शोशुर मोशाई के श्राद्ध में कितने तरह के पकवान बनते थे, बताओ तो। क्या तुम अब भी ये सब कर पाओगे? अभी भी घर का भंडार भरा पड़ा है, बरसों चल सकता है। देवी सिंह का गुमाश्ता दुर्लभ चक्रवर्ती आया था, रुपए का तगादा देकर गया है। असल से तो ब्याज ही अधिक हो गए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ओम जया कुसुम शंकाशम कश्यपेयम महाद्योतिम ध्वंतारिम सर्वपापग्नम प्रणोतस्मि दिवाकरम। ओम प्रभा तेजस मणे नित्यं
दुर्गाष्ठीय स्मरध्यम आपाक्ष तक्षणशन्ति हि तमो सूर्योदय यथा प्राप्तो तथा सायम्ना पात्रं ततोः यत्करोमि जगन्मातुक्ष देवो तवो पूजनम्। अब पूजा संपन्न हुई। कुछ आया समझ में? ये सब का हो रहा है? सब आए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और का। तेरी बातें कभी कभी मेरे समझ में नहीं आती। अरे समझ ही आ जाती तो उम्र भर इन जमींदारों का झूठन ना खाती, इन पंडितों की तरह शराद ना खाती। ये पंडित तो हमसे भी गए गुजरे हैं। हम झूठन खाते हैं तो मेहनत करके, और ये झूठन खाते हैं लोगों को धर्म का भय दिखाकर। अरे इन पंडितों की साठ गांठ है जमींदारों के साथ, एक चोर तो दूसरा गिरहकट। आज बड़ी जली कटी कह रही है। क्यों, कुछ कह दिया का मालकिन ने तुझे? अच्छा ये बता, मालिक और नौकर का रिश्ता कब बना? अरे जब से दुनिया बनी। देवी चौधरानी लाख जतन कर ले, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकत। अगर मैं देवी चौधरानी होती तो इन जमींदारों को कच्चा चबा जाती। ए ना नौमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा ये बता, तू तो मालकिन के पहले बड़ी सेवा किया करत थी और आज देवी चौधरानी बन रही है। मालकिन नौकरों को निकालने की बात कह रही थी, एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। अरे जब उनके पास खाने को ही नहीं है तो हमें क्या खिलाएंगी? और इन पंडितों को कहाँ से खिलाया जा रहा है? 2 जून की रोटी हमें नहीं खिला सकती थी? हमसे तो ये मुर्दे भले जिनके नाम पर शराध बनाए जा रहे हैं। अरे गुलाम भी जीते जागत मुर्दा होते हैं, जिनकी आंखें तो खुली होती हैं पर उनमें रोशनी नहीं होत। खाइए पंडित जी खाइए। और लीजिए ना आप। तुम्हारे पिताजी नहीं आए? जी आपको तो मालूम है कि बाबा को बहुत काम रहता है, बहुत। समधन जी ठीक है? जी हाँ, अब बाबा को वुडलैंड से मिलने भी जाना है। हाँ सुना है कि नील की खेती का ठेका लिया है आपने। हाँ बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा है। और ब्रिजेश्वर बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य वगैरह तो ठीक है? जी बाबा। और जमींदारी कैसी चल रही है बेटा? अब आप तो जानती हैं कि हमारे किस तरह के हालात चल रहे हैं। सुनो जी, हरिका का इधर आना। जी माँ जी। ऐसा है, आप जाकर रसोई का काम संभाल लो। हाँ। दामाद जी आए हैं ना, तो माछे झोल, छोला दाल, 2-3 सब्जी, मिष्टी दही, चौचौड़ी, ये सब बना। हाँ। आप जाके तैयारी शुरू। अच्छा। सुन कुछ खाओ ना। सागर ने पान मंगवाए थे, ले आई ना? जी माँ जी, दे दिया है। दामाद जी के लिए छेने का पायस, नारियल का नाड़ू और खास करके काचा गुल्ला जरूर बनाना। हाँ जी, मैं बना लूंगी। लो पान लो बेटा। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए। अच्छा, मैंने जो आपसे बात कही उसके बारे में आपने कुछ सोचा? देखो बेटा, समझदारी की बात करो। तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? हमारे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन
तुम्हारे पिता को रुपए देने का कोई लाभ नजर नहीं आता। वो सब तो महाजन ले जाएंगे और फिर वो रुपया ना तुम्हारे काम आएगा ना हमारी बेटी के। हाँ, अगर तुम्हें कोई व्यापार करना हो, कोई नया कारोबार शुरू करना हो, तो जितने रुपए की दरकार हो बताओ, तुम्हें मिलेगा। मैं यहाँ व्यापार शुरू करने के लिए पैसे लेने नहीं आया हूँ। मुझे रुपए चाहिए सरकारी खजाने की रकम चुकाने के लिए, लगान देने के लिए। नहीं तो मेरे पिता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाएगा। श्राद्धों पर सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराना, व्यर्थ के रीति रिवाजों पर पानी की तरह पैसा बहाना और झूठी शानो शौकत, आडंबरबाजी और लठैतों को खाना खिलाने के लिए और फौज बनाने के लिए खर्चा करना, यह कहां की अक्लमंदी की बात है। उस समय तुम्हारे पिता ने नहीं सोचा कि सरकारी खजाने को रुपया देना होगा। एक सांस में आपने मुझे व्यापार शुरू करने की नसीहत दी और दूसरी तरफ हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया। गलती मेरी थी। मैं ही हमेशा यहां एक बेटे की हैसियत से आता रहा, न कि दामाद की। वरना आपकी हिम्मत नहीं होती एक दामाद को इनकार करने की। देखो ब्रिजेश्वर, लड़की को ब्याहने का अर्थ ये नहीं होता कि सास ससुर दामाद के सेवक बन जाएं। ये मत भूलो ब्रिजेश्वर, आज बाजार में जो कुछ थोड़ी बहुत तुम्हारी साख है वो सिर्फ इसलिए है कि तुम जमींदार गंगा गोविंद सिंह के दामाद हो। आप भी मत भूलिए कि इस घर की शोभा एक दामाद से है। रहिए अपने रुपयों को अपने सीने से लगाए अपनी बेटी के साथ। मेरा और आप लोगों का अब कोई रिश्ता नहीं। लानत है मुझे जो मैं इस घर की दहलीज में फिर से कदम रखूं। बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। इन्होंने तो जब से ये खबर सुनी है ये बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी मैं देख चुका हूं। दामाद जी जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए, मना लीजिए ना, उन्हें पैसे दे दीजिए ना। क्या बात कर रही हो? दान दे दूं क्या मैं? बैठ जाइए यहाँ, कुछ नहीं हुआ। दे दीजिए ना। अगर मैं चाहता तो नैना के पिता के पास भी जा सकता था। बहुत बड़े व्यापारी हैं। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे पिता के पास आना बेहतर समझा। तुम्हारे पिता के पास। यही मेरी भूल थी। मैं यहां पर उपदेश सुनने नहीं आया था। रुक जाइए, रुक जाइए ना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक दिन, बस एक दिन के लिए रुक जाइए। देखिए, अगर आप एक दिन के लिए रुक जाएंगे ना तो आपका क्रोध भी कम हो जाएगा। फिर आप ठंडे दिमाग से सब बातों पर सोच विचार कर सकेंगे। रुक जाइए। कितनी बेइज्जती की है तुम्हारे बाप ने। क्या वो कम है जो एक दिन और रोक लेना चाहती हो? मैं आपको जाने नहीं। आपने मुझे ठोकर मारे। हाँ हाँ, ठोकर मारी तो ये वही पांव है जिनकी तुम दिन रात पूजा किया करती हो और जिन्हें तुम्हारे पिता ने भी एक दिन पूजा था। पुरुष होने का इतना घमंड मत करिए। स्त्री भी किसी मायने में कम नहीं है। अगर मैंने भी आपसे अपने पांव नहीं दबाए ना तो मैं ब्राह्मण की बेटी नहीं। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे पांव न दबा दूं ना तब तक तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं और ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम्हारी शर्त जरूर पूरी होगी सागर। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने कुछ कहा
था क्या? नहीं तो। कौन है तू? मैं हूँ देवी चौधरानी। ओ माँ! जरा मुझे पहचानो तो सागर। मेरे पास आओ, आओ। दीदी, दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है सागर। खिड़की पर खड़े खड़े मैंने उनके दर्शन कर लिए और तुम्हारी भी बातें सुनी। कितना अच्छा होता अगर उनके चरित्र में से जमींदारी के बीज निकल जाते। सागर, अपनी दीदी के यहाँ आकर देखना नहीं चाहोगी कि तुम्हारी दीदी किस हाल में रह रही है? आपका निमंत्रण स्वीकार है देवी चौधरानी। दीदी, लेकिन दीदी वो तो हमसे रूठ कर चले गए। कोई बात नहीं, मेरे आदमी उन्हें पकड़कर मेरे बजरे तक ले आएंगे। अच्छा, तू चल मेरे साथ। रानी माँ, सामने से एक बजरा आ रहा है। जरा देखो तो बजरे में कितने लोग हैं। कुछ ज्यादा नहीं, एक बाबू और कुछ मल्लाह। बाबू जी, देखो। उन्हें यहाँ ले आए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कोई जख्मी ना होने पाए। जो आ गया। उन्हें यहाँ ले आओ। रानी माँ की जय। रंगराज, सब कुशल तो है ना? जी रानी माँ। तुम में से कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं माँ, कोई नहीं। और उनके आदमियों में से? सब आपकी आज्ञानुसार हुआ है, किसी को भी मारा नहीं गया। कुछ माल सामान? कुछ ज्यादा नहीं, एक बिस्तर और एक ट्रंक। वो बाबू? उस अड़ियल और जिद्दी बाबू को भी कैद कर लिया गया है माँ। देवी चौधरानी, अच्छा तो ये है वो डाकुओं की सरगना जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। इन्हें कमरे में ले आया जाए। जो आ गया माँ। रानी माँ, उन्हें ले आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ भीमसेन। जो आज्ञा। मैं पूछती हूँ, तुम कौन हो? ये जानकर क्या करेंगे आप? आपका मतलब तो मेरे धन से था, तो आपके आदमी उठा ले गए। अब नाम जानकर क्या करेंगे आप? जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। तुम किस हैसियत के आदमी हो, ये जानने पर तुम्हारी कीमत तय की जाएगी।
अरे बाबा, तो क्या इसलिए मुझे पकड़ कर लाया गया है? हाँ, यही वजह है। अगर मैं कहूँ मेरा नाम विमलेंदु चक्रवर्ती है तो आप विश्वास कर लेंगी? जी नहीं। शुचिपति भट्टाचार्य है? ये भी नहीं। पक्षी हूँ? माने मेरा नाम दयाराम बख्शी है। जी नहीं है। ब्रजेश्वर राय है। हाँ? ब्रजेश्वर राय। लगता है ये नाम आपके कानों में ठीक से पहुंचा नहीं, फिर से बताऊं? अच्छा, तो आप हैं ब्रजेश्वर राय। जी जी। आपको ज्ञात हो, आप हमारे गुलाम हैं। जी जी। और हमारे यहाँ का दस्तूर है कि हम गुलामों को तब तक रिहा नहीं करते जब तक वो अपनी कीमत न चुका दें। तो कीमत क्या लगती है मेरी? एक फूटी कौड़ी है पास में? अगर है तो देकर चले जाइए। नहीं, इस समय तो मेरे पास नहीं है। ओहो, तो बजरे से मंगवा लीजिए। बजरे में तो जो कुछ था वो आपके आदमी उठा के ले आए। वहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ऐसा कीजिए, आप मल्लाहों से ले लीजिए। मल्लाह भी फूटी कौड़ी कहाँ रखते हैं? फिर तो जितने दिन आप अपनी कीमत न चुका दें, उतने दिन हमारे गुलाम बने रहिए। रानी माँ, अगर इस आदमी की कीमत सिर्फ एक कानी कौड़ी है, तो मैं ये कानी कौड़ी देने के लिए तैयार हूँ। आप इसे मेरे हाथों भेज दीजिए। अन्याय है। इतने सस्ते दामों में बिक गया हूँ मैं। बोली लगाई तो इतनी कम। व्यापार तो जुआ है। हो सकता है ये कीमत भी माल के लिए ज्यादा ही हो। लेकिन तू इस आदमी को लेकर क्या करेगी? हाँ, मेरे पास खाना बनाने के लिए रसोईया नहीं है। ये मेरा खाना बनाया करेगा। सुना आपने? आप बिक गए। मुझे तो आपकी कीमत मिल गई है, एक फूटी कौड़ी। अब आप उसी के पास रहिए जिन्होंने आपको खरीदा है। आपको भोजन बनाना पड़ेगा। भीमसेन जी रानी माँ। इन्हें रसोई घर दिखाना तो। जो आज्ञा।